Achha, which is starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture, we are going to continue our discussion regarding chapter number 12, that is accounting for partnership. In the previous video, we discussed a concept in which a partner was added. We discussed a concept by taking an example of Zain and Perez. Zain and Perez had the total capital of 52,000 for Zain and 26,000 for Perez, in which Perez sold half of its ownership, that is of 13,000, half of its ownership, that was 13,000, to a new person, that was Rashid, and the amount that they took from Rashid, then the amount that Perez took from Rashid was of 18,000. अब मैंने आपको ये बात कही थी कि जब एक बंदा परेज़ अपने ख़ुद से अपनी ओनरशिप का हाफ़ सेल करना चाह रहा है रशीद को, और वहाँ पे ये बात कह रहा है कि मैं अपनी हाफ़ ऑफ ओनरशिप सेल करता हूँ, उसके बाद वो रशीद से चाहे फ्री वो सेल कर दे, चाहे वो 1 लाख ले ले, चाहे 13,000 ही ले, इट इज़ नन ऑफ द बिजनेस ऑफ द बिज़नेस को इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए कि कितने पैसे लिए गए हैं। हम सिर्फ ये कहेंगे कि अगर 13,000 की ओनरशिप ऑफ परेज़ डिक्रीज़ हो रही है और वो सेल की जा रही है रशीद को, तो 13,000 से ओनरशिप डिक्रीज़ हो जाएगी परेज़ की, और 13,000 से ओनरशिप बढ़ जाएगी रशीद की। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री जो हमने डिस्कस की थी वो क्या थी? कैपिटल ऑफ परेज़ डिक्रीज़ हुई है 13,000 से, एंड कैपिटल ऑफ रशीद इंक्रीज़ हुई है 13,000 से। ये फॉर्म थी जिसमें कैश के ऊपर डिस्कशन हो रही है, एक पार्टनर से कर रहा है। अब हम जो बात करने वाले हैं उसमें है इन्वेस्टिंग एसेट्स इन अ पार्टनरशिप, यानी अगर एक नया पार्टनर आता है वो आपकी कंपनी में एसेट्स को इन्वेस्ट करता है। Admitting a partner by accepting assets is transaction between the new partner and the partnership. The investing assets become partnership property. To illustrate, if Zain with 52,000 interest and Perez 26,000 interest agree to accept Rashid as a partner after an investment of 22,000 cash, this is recorded as follows. अब उन्होंने क्या बात की है? उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टनर अपना कोई भी शेयर सेल नहीं कर रहा, मतलब ना जैन सेल कर रहा है ना परेज़ सेल कर रहा है। जैन का भी 52,000 का इंटरेस्ट एज इट इज़ है, परेज़ का भी 26,000 का इंटरेस्ट एज इट इज़ है, बट दे आर एक्सेप्टिंग अ न्यू पार्टनर, और जिसे वो कहते हैं कि आप हम क्या करें, 22,000 कैश इन्वेस्ट कर दें कंपनी के अंदर। Whenever a new partner will come within the company, तो अब यहाँ पे क्या होगा? कैश विल इंक्रीज एंड कैपिटल ऑफ दैट पार्टनर विल इंक्रीज, दैट इज रशीद। कैश बढ़ गया 22,000 से, रशीद का कैपिटल बढ़ गया 22,000 से विद इन द कंपनी। अब यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे किसी पार्टनर ने अपना एग्जिस्टिंग शेयर सेल नहीं किया। जैन का भी परेज़ का 76 रहा है, जैन का 52 रहा है, वो एज इट इज़ रहा है, लेकिन रशीद का 22,000 से कैपिटल बढ़ गया। आफ्टर दिस एंट्री इज पोस्टेड बोथ एसेट्स एंड इक्विटी इंक्रीज बाय 22,000। रशीद हैज़ अ 22% इक्विटी इन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस कंप्यूटेड एज। अब हम कहते हैं कि सर कैसे पता चलेगा कि रशीद की कितनी इक्विटी अगर उसने 22,000 इन्वेस्ट किया? $52,000 plus 26,000 of Perez plus 22,000 of रशीद, टोटल अमाउंट कितनी हो गई? $1 लाख। अब हम कहते हैं कि इस $1 लाख में रशीद की कितनी ओनरशिप है? हम 22,000 को डिवाइड कर देते हैं $1 लाख पे, multiply 100, that will give you the answer, that is 22%.
तो 22% ऑनरशिप किसकी आ गई है? रशीद की आ गई है। 52% किसकी आ गई है? जैन की आ गई है। 26% किसकी आ गई है? परेज़ की आ गई है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम ये तो है ना, जितना कि उसकी जितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उतनी ही ऑनरशिप दी है। जितने पैसे उसने इन्वेस्ट किए हैं हमने उतनी ही ऑनरशिप दी है। बट इज़ इट पॉसिबल कि हम उससे पैसा 1 लाख रुपए लें लेकिन ऑनरशिप उसे 22,000 ही दें? यानी हम एक नए पार्टनर को कहते हैं कि सर यू विल बिकम द पार्टनर ऑफ आवर कंपनी विद इन आवर कंपनी, लेकिन आपको ऑनरशिप हम देंगे 22%। पैसा हम आपसे ले लेते हैं 1 लाख। अब यहाँ पे बात यह है कि अगर हमने 1 लाख लिया है और 22,000 की ऑनरशिप दी है, वेयर विल द रेस्ट ऑफ द 78,000 विल गो? अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि वो 78,000 को अगर हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में डिवाइड कर दें, जैन में और परेज़ में, तो क्या सिचुएशन होगी? ऐसी एग्जांपल अब हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी है, व्हेन अ करंट वैल्यू ऑफ पार्टनरशिप इज़ ग्रेटर देन द रिकॉर्डेड अमाउंट ऑफ इक्विटी, द पार्टनर्स यूजुअली रिक्वायर अ न्यू पार्टनर टू पे अ बोनस फॉर द प्रिविलेज ऑफ ज्वाइनिंग। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि आपकी ऑनरशिप आपको कम दे रहे हैं लेकिन आपसे पैसे क्या ले रहे हैं? ज़्यादा ले रहे हैं। जो बाकी अमाउंट है वो पार्टनर्स करेंगे, और वो बाकी अमाउंट किस चीज़ के लिए ले रहे हैं कि भाई हम तुम्हें इजाज़त देते हैं कि तुम इस पार्टनरशिप बिजनेस का पार्ट बनो, इसके लिए एडिशनल अमाउंट हम तुमसे चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। अब इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे देखें, जैन एंड परेज एग्री टू एक्सेप्ट रशीद एज अ पार्टनर विद अ 25% इंटरेस्ट इन बोथ। यानी उन्होंने पहले ही बता दिया कि सर आपको जो हम इंटरेस्ट देंगे वो 25% ही होगा। If Rashid invests 42,000, recall the partnership according to accounting record shows Zain recorded equity in the business is 52,000. Perez recorded equity is 26,000. Rashid equity is determined as follows. अब उन्होंने बात क्या की है? उन्होंने कहा है कि अगर तो आपको हम मतलब आपकी कितनी 25% ऑनरशिप कितनी बनती है, हमने वो कैलकुलेट करनी है। अगर आप मेरी बात अब ज़रा एक बात जहन में रखें कि हमने एक बंदे को कहा है कि सर हम अपने बिज़नेस का 100% है ना, बिज़नेस में जितना पैसा पड़ा हुआ है उस 100% का आपको 25% देते हैं, लेकिन आपको उसके लिए पैसे 42,000 देने पड़ेंगे। इट इज़ नॉट कंपल्सरी, अब ये बात ज़रा गौर से सुने कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि वो जो 25% निकलेगा बिज़नेस का वो 42,000 ही हो। वो 25,000 से कम भी हो सकता है, वो 25,000 से बढ़ भी सकता है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, पहले तो हम ये देखें ना, जैन और परेज का एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट कितना है विद इन द कंपनी? 52,000 जैन का, 26,000 परेज का। टोटल मिला के ये कितना हो गया? 78,000। जैन जो नया पार्टनर रशीद है, रशीद से हम पैसे कितने डिमांड कर रहे हैं? 42,000। तो टोटल इसे ज़रा करें, ये आपके पास कंपनी में कितने पैसे बन गए हैं? $1,20,000। हम उससे 42 ले रहे हैं, हमारा एग्जिस्टिंग कैपिटल 72 है। कंपनी के पास पैसा कितना आ गया? 1,20,000। लेकिन हमने रशीद को क्या कहा है कि सर वी विल गिव यू ओनली 25% शेयर ऑफ द कंपनी, कंपनी के शेयर का 25% देंगे। अब यहाँ पे 1,20,000 का 25% कैलकुलेट कर लें, डेट इज़ 30,000। ठीक हो गया। हम एक बंदे को कह रहे हैं कि सर वी विल पे यू 120,000, लेकिन हम उसे पेमेंट उसे जो इंटरेस्ट, सर आप हमें 42,000 पे करें। हम एक बंदे को कह रहे हैं कि सर आप हमें 42,000 पे कर दें, हम आपको कंपनी का 25% देते हैं। अपने कंपनी का 25% कितना आ गया? 30,000। यानी हमने
12,000 एज अ बोनस लिया है फॉर एक्सेप्टिंग अ न्यू पार्टनर। अब 12,000 कैसे लिया है, 42,000 में से ये तो उसने पेमेंट किया है, माइनस कर दें 30,000 वो अमाउंट जिसकी हमने उसे ऑनरशिप दिया। तो रेस्ट ऑफ द 12,000 इज़ द एडिशनल अमाउंट दैट जैन एंड परेज विल डिस्ट्रीब्यूट एज अ बोनस फॉर एक्सेप्टिंग अ न्यू पार्टनर। अब ये मेरी बात समझें, 42,000 हमने लिया रशीद से, लेकिन उसे ऑनरशिप दिया है कंपनी में 30,000 की, तो दोनों का डिफरेंस देखें 12,000 इज़ बेसिकली द अमाउंट दैट वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग जैन एंड परेज एज अ बोनस फॉर एक्सेप्टिंग अ न्यू पार्टनर। अब इसमें क्या होगा, हमने ये मालूम करना है कि दोनों का किन बिहाफ पे, मतलब ये जो 12 है उसे कैसे डिवाइड करना है। अब यहाँ पे इन्होंने कोई ना कोई आपको बात बताई होगी। अब इक्वली अगर कहते हैं तो 6,000 आ जाएगी। ऑल दो रशीद इन्वेस्ट 42,000, रशीद ने किए तो 42,000 है। इक्विटी एट्रीब्यूटेड टू रशीद इन द पार्टनरशिप इज़ ओनली 30, यानी ये देखो ना 42 उसने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उससे ऑनरशिप हम कितनी की दे रहे हैं, 30,000 की दे रहे हैं। द डिफरेंस 12,000 इज कॉल्ड द बोनस एंड इज एलोकेटेड टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर इनकम एंड लॉस शेयरिंग एग्रीमेंट। जो इनका इनकम और लॉस शेयरिंग एग्रीमेंट है उसके मुताबिक। A bonus is shared in this way that it is viewed as a reflecting higher value of the partnership that is not yet reflected in income. The entry to record this transaction as follows. अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप 12,000 की अमाउंट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, that additional amount, that bonus amount will termed as a profit for Zain and Perez. उन्हें एडिशनल अमाउंट एज अ बोनस जो मिल रहा है ना, ये इनका ऑनरशिप या इनका कैपिटल बढ़ा देगा। जैन का कैपिटल भी बढ़ जाएगा 6,000 से, और क्या परेज का कैपिटल भी बढ़ जाएगा 6,000 से। Whenever your capital will increase, it will be in the क्रेडिट साइड। अब हम इसकी एंट्री पास करते हैं। द कंपनी एक्सेप्टेड अ कैश ऑफ, अच्छा कैश की फॉर्म में किया, कंपनी ने कैश लिया 42,000 का, 42,000 कैश डेबिट। whenever your cash will increase, it will be in the डेबिट साइड। ठीक हो गया। उसके बाद देखें कैपिटल ऑफ रशीद। रशीद का कैपिटल विल इंक्रीज, कैपिटल ऑफ Zain will increase with 6,000 and capital of Perez will increase with 6,000। ठीक हो गया, दैट इज़ द एंट्री। ठीक है। अब ये तो था बोनस आ गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है हम एक बंदे को कहें कि सर आप पार्टनर बन जाएं, लेकिन चलें आप कम पैसे दे दीजिएगा। ठीक है। अब उस सूरत में आप क्या सिचुएशन होगी, यहाँ पे आपको एज अ बोनस वो डील कर रहे हैं हम चीज़, यानी आपको ज़्यादा अमाउंट मिल रही है। यू आर गेटिंग excess amount is distributed as a bonus and that is increasing the capital of existing partner। लेकिन अगर ऐसी सूरत आ जाए कि जिसमें हम पार्टनर्स रिक्वेस्ट करें किसी बंदे को कि सर आप काइंडली हमारे पार्टनर बन जाएं, वो कहें नहीं मैं नहीं बनता, हम उसे कहें कि सर ऐसा करें कि आप ना हमें पैसे दे दें 30,000, हम आपको जो ऑनरशिप देते हैं वो देते हैं 40,000 की। अब यहाँ पे क्या है कि हम पैसा कम ले रहे हैं और जो ऑनरशिप दे रहे हैं वो ज़्यादा की दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या रहेगा कि सर यहाँ पे तो लॉस होगा, लेकिन हम वो लॉस एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि कंपनी अच्छी नहीं जा रही है, हमें न्यू इन्वेस्टर्स चाहिए। और वो इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, वो पैसा कम इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन उन्हें ऑनरशिप हम ज़्यादा दे रहे हैं। तो 10,000 जो एडिशनल या एक्सेस वो सॉरी लॉस आएगा कि आपको चीज़ आपने 30,000 रुपये की चीज़ जो आपने 40,000 की सेल किया, लेकिन पैसा आप 30,000 ले रहे हैं। वो 10,000 लॉस क्या करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के दरमियान, और उस लॉस से एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का जो कैपिटल है ना वो डिक्रीज़ हो जाए।
यहाँ पे क्या हो रहा था, उनका कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा था, अब क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अभी इन्होंने एग्जांपल दिया रशीद की ही। रशीद टू इन्वेस्ट ओनली 18,000, रशीद से क्या है कि आप 18,000 इन्वेस्ट करें, हम आपको जो कंपनी में ऑनरशिप दे रहे हैं वो 25% की दे रहे हैं। अब ये बड़ा आसान सी बात है, इसे समझ लेते हैं। रशीद ने पैसे कितने दिए हैं, 18,000। हम पहले एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कितनी इक्विटी पड़ी हुई है, जैन की पड़ी हुई है, जैन की पड़ी हुई है और परेज़ की पड़ी हुई है 52,000 प्लस 26,000 मिला के बन गया 78,000। रशीद कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 18,000, 96,000। टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी के पास कितनी आ गई है, 96,000। अब हमने रशीद को ऑनरशिप कितनी देनी है, 25% ऑफ 96,000, द टोटल कैपिटल दैट द कंपनी हैज़। 25% ऑफ 96,000 निकाल लें आप, ये आपके पास 24,000 आ गया। अब बात यह है कि हम उन्हें ऑनरशिप कितने की दे रहे हैं, 24,000 की। पैसे उनसे कितने ले रहे हैं, 18,000। तो दोनों के डिफरेंस कितना आ गया, 6,000। अब ये बात ज़रा गौर से दोबारा समझें। हमने जैन और परेज का टोटल कैपिटल 878 पहले से पढ़ा था। हमने एक न्यू पार्टनर रशीद को रिक्वेस्ट की कि सर आप आएँ, आप कंपनी में पार्टनर बन जाएँ, ठीक है। रशीद ने अपना 18,000 दिए, लेकिन हमने जो उसे मालिक बनाया या ऑनरशिप दिया वो 24,000 की दी है, ठीक हो गया। अब जब वो 24,000 की ऑनरशिप ले रहा है लेकिन पैसे 18,000 दे रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 6,000। 6,000 क्या है, लॉस है आपके लिए, लेकिन आप मजबूर हैं, कंपनी के हालात अच्छे नहीं हैं, कंपनी इज़ एक्सेप्टिंग द न्यू पार्टनर जस्ट बिकॉज टू इंक्रीज सर्टेन कैपिटल। हमने कहा कि ठीक है सर, आप पैसे 18 दे दें लेकिन हम आपको ऑनरशिप 24,000 की दे देते हैं। जो 6,000 लॉस लेने को तैयार हो गए, ये लॉस अब क्या होगा, डेट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। जो भी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस रेशो है, अब यहाँ पे दो पार्टनर है, जैन एंड परेज। हम कहते हैं जैन और परेज के दरमियान ये 6,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 3,000 का लॉस जैन का होगा, 3,000 का लॉस परेज का होगा। और ये जो 3,000 का लॉस है, डेट विल डिक्रीज द कैपिटल ऑफ जैन, डेट विल डिक्रीज द कैपिटल ऑफ परेज, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्री पास करते हैं कि कैश डेबिट विद 18,000। हमारा कैश डेबिट हो गया 18,000 का। कैपिटल कम हुआ है जैन का, क्योंकि उसने 3,000 से लॉस को बियर किया है। कैपिटल कम हुआ है 3,000 से जैन का। कैपिटल कम हुआ है परेज का विद द सेम 3,000। एंड कैपिटल विल इंक्रीज, कैपिटल ऑफ रशीद विल इंक्रीज बाय 24,000। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एक नए पार्टनर के इंक्रीज से उसका कैपिटल बढ़ गया, लेकिन आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का कैपिटल कम हो गया, क्योंकि जो अमाउंट वो आपको दे रहा है वो सिर्फ 18 है, लेकिन ऑनरशिप वो कितने की ले रहा है, 24। ऊपर वाले क्वेश्चन में अमाउंट वो दे रहा था 42, लेकिन ऑनरशिप ले रहा था 30। तो 12,000 का बोनस आ रहा था, यानी पैसे आप उनसे सिर्फ 42 ले रहे हैं, लेकिन ऑनरशिप सिर्फ 30 की दे रहे हैं। यहाँ पे आप पैसे उनसे आप 18 ले रहे हैं, लेकिन ऑनरशिप आप उन्हें 24 की दे रहे हैं। यहाँ ऑनरशिप ज़्यादा दे रहे हैं, पैसे कम ले रहे हैं, तो लॉस हुआ है। यहाँ ऑनरशिप कम दे रहे हैं लेकिन पैसा ज़्यादा ले रहे हैं, तो बोनस हुआ है, ठीक है। ये आपकी डिस्कशन हो गई एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब यहाँ पे है विड्रॉल ऑफ अ पार्टनर। विड्रॉल ऐसी सूरत होती है कि जब हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर में एक बंदा कहता है कि सर आई एम नॉट रेडी टू बिकम द पार्टनर, आई एम नॉट रेडी टू बी द पार्टनर ऑफ दिस कंपनी एनी मोर, आई एम गोइंग टू लीव दिस कंपनी। मैं इस कंपनी में अब और नहीं सर्वाइव कर सकता, आई एम नॉट गोइंग टू स्टे विद इन दिस कंपनी, तो आई एम गोइंग टू लीव। विड्रॉल ऑफ पार्टनर्स में कुछ बातें ये होती हैं कि अगर तो हम फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जैन
परेज़ और रशीद की एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी मैं वहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा बुक से, मैं आपको वैसे एग्जांपल के तौर पे चीज़ें समझा रहा हूँ कि परेज़ अपनी गुडविल के ऊपर जा रहा है, हम उसे कह रहे हैं नहीं सर आप नहीं जा सकते। 3 सूरत हाल हो सकती हैं, आप मेरी बात समझिएगा। परेज़ ने कहा मैंने अपनी ना मैं छोड़ के जा रहा हूँ। जैन एंड रशीद ने कहा वट एवर योर शेयर इज़ इन द कंपनी यू कैन टेक दैट शेयर एंड यू कैन लीव। आप जितना शेयर आपका बनता है आप उतना लो आ जाए, यानी अगर आपका 100 रुपये है ना विद इन द कंपनी यू आर रेडी, यू कैन टेक दैट 100 रुपीज़। ठीक है, ये आ गई सूरत हाल पहली जिसमें कोई बोनस नहीं अमाउंट आई। जो एग्जैक्ट अमाउंट थी वही दोनों पार्टनर्स ने, जैन और रशीद ने एग्री हो गए। परेज़ का कैपिटल $100 था, $100 से पे किया एंड परेज़ विल लीव द कंपनी। दूसरी सूरत क्या है कि जैन एंड रशीद आर एग्री एंड विलिंग टू रिमूव परेज़। वो कह रहे हैं कि तुम परेज़ को कहते हैं कि ठीक है जाओ कंपनी छोड़ के चले जाओ। परेज़ कहता है कि नहीं मैं नहीं जाता। हम कहते हैं कि जी नहीं तुम जाओ, मतलब हर सूरत हम निकालना चाह रहे हैं परेज़ को। परेज़ कहता है ठीक है मेरा, अगर तुम मुझे निकालना चाह रहे हो इस सूरत में $120 दे दो मुझे। जैन और परेज़ को पता है कि इस $100 कैपिटल है परेज़ का, लेकिन ये क्योंकि निकलना चाह रहे हैं उसके लिए 120 डिमांड कर रहा है। अब यहाँ पे $20 क्या है नुकसान है, जो कि इनके कैपिटल को, जैन और रशीद के कैपिटल को $20 डिक्रीज़ करेगा। मतलब जैन का कुछ कैपिटल $10 से अगर से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, $10 जैन दे रहा है, $10 रशीद दे रहा है, तो ये दोनों का कैपिटल डिक्रीज़ करेगा। क्यों? क्योंकि जो लिविंग पार्टनर है वो पैसे उसकी ऑनरशिप $100 है, लेकिन अगर वो कहता है मुझे निकालना चाहते हो इस सूरत में आई विल टेक $120, मैं पैसे $120 लूँगा। ठीक हो गया, ये तो बात हो गई और आसान। अब इसके बाद है तीसरी सूरत हाल, उसमें क्या होगा कि जैन एंड रशीद आर नॉट एग्री टू सेंड परेज़। परेज़ कहता है कि मैंने बिज़नेस छोड़ना है, मैंने बिज़नेस छोड़ना है। जैन कहता है नहीं नहीं जाना। रशीद कहता है नहीं आपने नहीं जाना। तो वो परेज़ चाहता है नहीं नहीं मैंने जाना है, हर सूरत मुझे इस कंपनी का पार्ट नहीं बनना। हम कहते हैं अगर तुम्हारी कैपिटल $100 है, in case you are willing to leave this company we are ready to pay you only $80 because it is your will to leave the company। अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तुम हर सूरत जाना चाहते हो तो कंपनी पैसा $100 नहीं निकाल सकती, तुम कंपनी से सिर्फ और सिर्फ $80 ले सकते हो। अब इसमें देखें कि एक लिविंग पार्टनर की इक्विटी $100 है, लेकिन हम उसे दे कितने रहे हैं, सिर्फ $80। अब यहाँ पे $20 क्या बनेगा, एज अ बोनस होगा, जो कि एक जो अब बाकी रिमेनिंग पार्टनर हैं जैन और रशीद उनके दरमियान हम कहते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। $10 से बोनस बढ़ जाएगा जैन का, $10 से बोनस बढ़ जाएगा रशीद का। अब ये कैपिटल बढ़ा देगा जैन का, ये कैपिटल बढ़ा देगा रशीद। ठीक हो गया, ये हमारी एक्टिविटी हो गई। अब हम यही बात को ज़रा पढ़ लेते हैं। विड्रॉल ऑफ अ पार्टनर, नो बोनस। अब यहाँ पे देखें उन्होंने कहा है कि यहाँ पे टू इलस्ट्रेट these cases assume Perez withdraws from the partnership of board's income in some future period. The partnership shows the period capital at the date of Perez withdrawal। मतलब जो विड्रॉल की डेट है उसमें जैन का कैपिटल 84 पड़ा है, परेज का 38 पड़ा है, रशीद का 38 पड़ा है। ठीक है, द पार्टनर्स जैन, परेज एंड रशीद शेयर इनकम एंड लॉस इक्वली। अकाउंटिंग फॉर परेज विड्रॉल डिपेंड्स ऑन वेदर अ बोनस इज पेड। वी डिस्क्राइब 3 पॉसिबल सिचुएशन। पहली है नो बोनस। नो बोनस क्या है, कितना आपका कैपिटल है उतने पैसे लो और जाओ। तो कैपिटल ऑफ जैन विल डिक्रीज, यहाँ पे देखें ना, कैपिटल ऑफ जैन विल डिक्रीज विद 38,000। उसकी ऑनरशिप कंपनी में 38 की थी, हमने उसकी ऑनरशिप उसका कैपिटल डिक्रीज़ किया और कैश कंपनी से कम हो गए। कैश इज़ एन एसेट, एसेट इज़ डिक्रीजिंग, व्हेन एवर योर एसेट विल डिक्रीज इट विल बी इन द क्रेडिट साइड। ये 30,000 से आ गई। अब यहाँ पे देखें ना, जितने का कैपिटल था उतने ही कैपिटल से हमने एंट्री पास कर दी। अगर वहाँ नज़र नहीं आ रहा मैं यहाँ पे पास करता हूँ कि कैपिटल of Zan will decrease by 38,000 and cash will decrease by
38,000। ये हो गई बात हमारी कंप्लीट। उसके बाद देखें बोनस टू रिमेनिंग पार्टनर। अब बोनस टू रिमेनिंग पार्टनर में क्या है कि अब यहाँ पे देखें टू एस्टेट परेज विड्रॉज एंड एग्रीज टू टेक 34,000 कैश। उसकी ऑनरशिप कितने की थी? 38,000 की थी। लेकिन वो कहता है ठीक है सर मुझे 34 ही दे दे, आई एम रेडी टू लीव। ठीक है मुझे आप 34 ही दे दें, मुझे चाहिए पैसे हर सूरत, तो मैं इस कंपनी का पार्ट नहीं रहना चाहता। मेरी ऑनरशिप 38 की है लेकिन आई एम रेडी टू लीव एट 34। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 4,000 का। और हम कहते हैं 4,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज अ बोनस विद इन द रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर कौन से रह गए हैं? जैन और रशीद रह गए हैं। तो 38,000 की ऑनरशिप की जगह हम कैश कितना दे रहे हैं? सिर्फ 34,000। तो कंपनी में से कैश कितना कम होगा? 34,000 से। कैपिटल कितने से कम हो जाएगा? 38,000 से। परेज का कैपिटल 38,000 से। लेकिन ये जो बाकी 4,000 डिफरेंस है ये जैन का कैपिटल भी बढ़ा देगा, रशीद का कैपिटल भी बढ़ा देगा। अब यहाँ एंट्री क्या पास होगी? कैपिटल ऑफ परेज विल डिक्रीज विद 38,000, cash of the company will decrease by 34,000, capital of Zen will increase, जब इन कैपिटल इंक्रीज होता है क्रेडिट साइड पे आता है विद 2,000, एंड कैपिटल ऑफ रशीद विल इंक्रीज बाय 2,000। बोनस टू विड्रॉइंग पार्टनर जो थर्ड सिचुएशन है उसमें क्या है? मतलब हम कहते हैं कि सर आप किसी तरह से कंपनी से चले जाएं, हम आपको ज़्यादा पैसा देने को तैयार हैं, ज़्यादा बोनस देने को। यानी आपकी इक्विटी 38 की है, हम आपको 40 देते हैं, बस आप कंपनी को छोड़ दें किसी तरीके से। यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आर विलिंग मोर टू सेंड ऑफ और एग्जिट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। यानी एक पार्टनर जो एग्जिस्ट कर रहा है परेज, उसे हम सेंड ऑफ करना चाह रहे हैं। उसे हम कहते हैं सर आपकी क्यूटी 38 की है ना, हम आपको 40 देते हैं, आप जो आप कंपनी से बस चले जाएं। अब यहाँ पे देखें तो अगर चीज़ 38 की है उसकी, लेकिन हम उसे 40 देने को तैयार हैं कैश का, तो 2,000 क्या हो गया? लॉस हो गया। ये लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विद अमंग द रिमेनिंग पार्टनर, जो कंपनी में बाकी पार्टनर्स रह जाएंगे। हमने वहाँ पे $1,000 और $1,000 लिया हुआ है। कंपनी से कैश कम हुआ, कैश कम होने पे कहाँ पे चला गया? क्रेडिट साइड पे विद 38,000। कैपिटल ऑफ परेज का कैपिटल डिक्रीज हो गया 38,000 से। कैपिटल ऑफ जैन विल डिक्रीज बाय 1,000, क्योंकि 2,000 जो है ना वो हमारा लॉस आया। 1,000 जैन का कैपिटल डिक्रीज करेगा, 1,000 रशीद का कैपिटल डिक्रीज करेगा, जो कि एग्जिस्टिंग पार्टनर अब रह गए हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स रह गए हैं। और परेज क्योंकि अपना पूरी चीज़ लेके जा रहा है 38, लेकिन कैश वो कितना लेके जा रहा है? 40,000 कैश लेके जा रहा है। 1,000 हमारा कैपिटल डिक्रीज़ हो जाएगा जैन का, 1,000 से कैपिटल डिक्रीज़ हो जाएगा रशीद का, और कैपिटल ऑफ परेज विल डिक्रीज़ बाय 38,000। इसके बाद है हमारा लास्ट टॉपिक जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।